हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आरपीएफ के लिए कोई वीडियो लेके आइए कि इसका एग्ज़ाम कैसा रहेगा, देन बचे टाइम में आरपीएफ की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने पहले तो नोटिस देखी थी रेलवे की, जो 8 जनवरी से आई थी कि 8 जनवरी से एग्ज़ाम्स होने हैं, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि आपका पेपर जनवरी में नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप जैसे वो लोग निश्चिंत रहें जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, और जिन्होंने पढ़ाई करी है वो सोच रहे थे कि पेपर हो जाए जल्दी से। तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि जितने भी दिन बचे हैं अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि अभी आपका पेपर जो है मार्च से पहले तो नहीं होने वाला। मार्च में होगा आपका पेपर। फरवरी में डेट लग सकती थी, लेकिन अब इसलिए नहीं लगेंगी क्योंकि फरवरी में जीडी के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। और जीडी का पेपर कितने शिफ्ट्स में होता है और कितने दिन तक चलता है ये आप सभी को पता है। तो इस वजह से आरपीएफ का पेपर नहीं हो पाएगा। चूँकि जीडी का पेपर जो करवा रही है और आरपीएफ का जो पेपर करवा रही है वो कंपनी सेम है, तो इस वजह से फरवरी में जीडी का पेपर होगा, फिर आपका पेपर मार्च में होगा। तो आप अपनी तैयारी को और बीच में बेहतरीन बना लीजिए। और एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि एसआई का जो पेपर हुआ है आरपीएफ में, उसमें जीएस को देख के आपको लगता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कहाँ से तैयारी करें, लूसेंट सफिशिएंट रहेगी या नहीं। तो एसआई का पेपर और कांस्टेबल के पेपर में बहुत फ़र्क होता है, लेवल का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कांस्टेबल का पेपर एक कांस्टेबल के लेवल का आएगा और एसआई का पेपर एसआई के लेवल का आएगा, ठीक है। आपको पता है कि एसआई का पेपर कौन देते हैं, इंटर वाले या फिर ग्रेजुएशन वाले, और कांस्टेबल में हाई स्कूल वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो इतना तो पता ही होता है, जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं उनको पता होता है कि किस लेवल का बच्चा कौन सा एग्ज़ाम दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एसआई की जीएस और इसकी जीएस से हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जीएस तो टफ होती ही है। जीएस का लेवल इसलिए हाई रहता है क्योंकि जीएस एक लेंथी सब्जेक्ट होता है और आपको कम नंबर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको जीएस सब्जेक्ट टफ लगता है। वो टफ नहीं होता है, एक रटने वाला सब्जेक्ट है जीएस, जिसे आप रटना चाहे तो रट सकते हैं, समझना चाहे तो समझ के भी कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग में आपका क्या रहता है, मैथ रीजनिंग में आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जीएस में क्या रहता है, कहाँ से क्या पूछ ले इसका कुछ पता नहीं होता है, तो इस वजह से जीएस का पेपर कठिन लगता है। तो एसआई के पेपर को देख के आप आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस की तुलना बिल्कुल मत कीजिए, उसका लेवल जो है थोड़ा लो ही रहेगा एसआई से। और लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन लूसेंट को भी अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो, ये नहीं है कि आप लूसेंट के आपने सिर्फ पन्ने पलटे हैं फिर आप कहें कि लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। एक बार लूसेंट को अच्छे से पढ़ के देखिए पूरी, उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है उसका, आप छोटा सा जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप यूट्यूब पे डाल के पढ़ लीजिए पहले। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप पहले जीएस का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको यूट्यूब पे डालिए, उसको पढ़िए कहानी के जैसा। उसके बाद आप किताब से याद करिए। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें सन वगैरह होते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो आप यूट्यूब पे उसको नहीं याद कीजिए, आप पहले यूट्यूब पे सिर्फ कहानी के जैसे देखें कि अगर ये टॉपिक है तो उसमें क्या हुआ था। उसके बाद आप लूसेंट से पढ़िए और फिर उसमें से जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद करिए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा जीएस उसमें। और आरपीएफ के एग्ज़ाम में आपका मैथ और रीजनिंग का भी वेटेज कम नहीं है। मेरी समझ से 35 नंबर की रीजनिंग और 35 नंबर का मैथ है, तो इसका वेटेज भी कम नहीं है। जीडी में 20 नंबर का आता है मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग। उसके लिए भी स्टूडेंट इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये मत समझिए कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम है, बहुत ज़्यादा है। उसका भी उसके लिए भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या होता है कि आपने चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आप मैथ के लिए एसटी यादव, रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी टॉपिक अगर आप पहले अपना सिलेबस उठाइए, उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करिए, देन यूट्यूब पर डाल के पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग की बुक की ज़रूरत है तो आप लूसेंट की रीजनिंग की बुक भी ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को मेरी कोई मतलब बुक लिस्ट मैंने जो प्रेफर करी थी अगर आपको देखनी है तो मैं उसका पूरा वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन बुक के लिए मेरे वीडियो पे कोई कमेंट नहीं था कि आप कोई भी अपनी बुक का कोई भी वीडियो लेकर आइए। आरपीएफ के लिए था तो इसलिए मैं आरपीएफ के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। रीजनिंग के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, उसमें सारे चैप्टर एसएससी में जितने भी मतलब चैप्टर आते हैं
कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो, एसएससी जीडी हो, और मतलब एसएससी या फिर रेलवे का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी है या फिर ये है जो आरपीएफ का आपका, इसमें जो भी चैप्टर होते हैं रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। रीजनिंग सिर्फ बैंक की अलग होती है। मैंने बैंकिंग की तैयारी करी है 2 साल, तो उसकी रीजनिंग जो है वो अलग होती है। एसएससी और रेलवे की रीजनिंग सेम होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। आप अगर रीजनिंग के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट की ले लीजिए, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी आराम से। कोई भी, तो आप रीजनिंग की तैयारी ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट यूट्यूब से पढ़ लीजिए और बाकी क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। वहाँ से आप टेस्ट सेलेक्ट करते जाइए और टेस्ट में जो आपके बहुत सारे चैप्टर टेस्ट होते हैं, बहुत सारे फुल टेस्ट होते हैं, आपकी जो मर्जी हो उसमें लगा लीजिए। अभी न्यू ईयर पे टेक्स्ट बुक पे भी ऑफर चल रहा था। और इसके आरपीएफ के लिए तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, एग्जामपुर ऐप पे चल रही हैं, रोजगार विद अंकित चैनल पे चल रही हैं। अगर आपको बुक लेनी है सस्ते में, लोकल मार्केट से नहीं लेनी है, लोकल मार्केट में बुक महंगी पड़ जाती हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि आप बुक कहाँ से खरीदें। बहुत ही अच्छी सेल चलती है, आपको पता है? आपके रोजगार विद अंकित चैनल पे बहुत अच्छी सेल चलती है। किस दिन चलती है और किस महीने में चलती है, अगर आपको पता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपनी अगली वीडियो बुक की लेके आऊँगी, उस पे आपको बताऊँगी कि रोजगार विद अंकित चैनल पे किस महीने की डेट में, हर महीने में आपकी बुक पे सेल चलती है। उसमें आप 99 में कोई भी बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देन अगली वीडियो अगर बुक की चाहिए हो तो इस पे नीचे कमेंट करिएगा वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।